आज फूड एंड फ्लेवरिंग में बन रही है राजस्थान की टिपिकल ऑथेंटिक सतमेल थाली, जो बनाने में बहुत आसान है और खाने में तो इसका स्वाद है ही लाजवाब। तो आप भी इस थाली को बनाना, खाना और मुझे बताना। आपको हर सामान इसका मार्केट में मिल जाएगा। मैंने मेरे इस वीडियो में पूरी कोशिश की है आपको हर एक चीज़ के बारे में बताने की, तो शायद आप बनाओगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक और रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। आज की थाली बनाने के लिए मैंने ये देसी सब्जियां गांव से, खेतों से मंगवाई है, ताकि इनका स्वाद वैसा का वैसा थाली में आए और खाने में भी स्वाद आए। तो अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि कौन सी सब्जियां हैं। ये देखिए, देसी राजस्थानी गाजर हैं, इनको मतीरी बोलते हैं। ये देसी तरबूज है, ये टिंडा है, और ये चवला की फली है, जिसे आप चोले की फली बोल सकते हो। और ये देसी गंवार की फलियां हैं। ये लाल मिर्च है, और ये पंचमेल सब्जी बनाने के लिए है, और चटनी गाजर की। और ये बाड़ वाले करेला हैं, जिनसे हम सब्जी बनाएंगे। तो इन सब से आज सब्जी बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। ये चवला की फली है। मैंने आगे से पीछे से फली के नाकू तोड़ लिए हैं, और इनको तोड़ तोड़ कर एक जगह इकट्ठा करके एक एक इंच के पीस में काट काट कर प्लेट में रख लेते हैं। सेम इसी तरह से जो मोटी फली है उसको छीलकर उसके दाने निकाल लेते हैं, क्योंकि इस सब्जी में जो पंचमेल की सब्जी बनाएंगे उसमें इस फली के दाने से भी बहुत टेस्ट आता है सब्जी में। और इसी तरह चवला की फली को काट कर एक प्लेट में रख लिया है, और इसे एक बाउल में निकाल देते हैं। अब मैंने ये गंवार की फली ली है, इनको भी एक एक इंच के टुकड़ों में काट लेते हैं और काट कर बाउल में निकाल देते हैं। ये मैंने टिंडा लिए हैं, इनके आगे से पीछे से नाकू तोड़ देते हैं और हल्के हल्के इसकी स्किन उतार देते हैं। और अब इसको 2 पीस में काट कर 4 पीस में काट लेते हैं और बाउल में रखते जाते हैं। इसी तरह से टिंडा भी काट कर रख लिए। ये मैंने मतीरी ली है, जिसे आप बेबी तरबूज भी बोल सकते हो। इनका भी छिलका उतार लेते हैं और इनको भी काट काट कर बाउल में रख देते हैं। ये मैंने गाजर लिए हैं, इनके भी छिलके उतार लेते हैं, और गाजर के छिलके उतारने से के बाद इनको चखना ज़रूरी है, नहीं पूरी सब्जी खराब हो जाएगी। ये कड़वे भी बहुत निकलते हैं। और सारे गाजर को छील छील कर एक प्लेट में रख लिया है। अब इन्हें मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। इनको सब्जी में भी डालेंगे, चटनी बनाएंगे। चटनी के लिए और सब्जी के लिए लाल मिर्च को काट के एक प्लेट में रख लिया है। ये करेला है, बाड़ करेला, इनके भी नाकू काट लेते हैं और बीज हटाकर और इनको काट लेते हैं। कच्चे करेले को डायरेक्ट काट के एक प्लेट में रख लिया है। अब गैस की फ्लेम ऑन करते हैं, उस पर कुकर रखते हैं। कुकर में 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालते हैं, जीरा और हल्दी डालते हैं, आधी चम्मच दरदरा कुटा हुआ लहसुन डालते हैं, लाल मिर्च डालते हैं और अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब इसमें आधा कप पानी डालते हैं ताकि मसाला जले नहीं, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के भूनते हैं। अब इसमें पंचमेल की कटी हुई सब्जी सारी डाल देते हैं, जिसमें टिंडा, मतीरी, चवला की फली, गंवार की फली है और गाजर। सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। नमक भी स्वाद के अनुसार डाल देते हैं। अब इसमें कटे हुए गाजर डाल देते हैं और अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब इसमें सब्जी के आधे लेवल जितना पानी डालते हैं, और सब्जी में उबाल आ गया, ढक्कन लगा देते हैं। 1 सीटी आने तक वेट करते हैं। दोबारा गैस की फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रख, इसमें तेल डालते हैं। कुकर में भी सीटी आ गई, गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं।
तेल भी गर्म हो गया, 1 चम्मच कलौंजी डालते हैं, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा डालते हैं और आधी चम्मच हल्दी डालते हैं। अब इसमें कटी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं और अच्छी तरह से तेल में भून लेते हैं। अब इसमें 1/4 चम्मच दरदरा कूटा हुआ लहसुन डाल के अच्छी तरह भून लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब इसमें आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालते हैं, जो तीखी नहीं है, सिर्फ कलर और फ्लेवर के लिए। अब इसमें कटे हुए गाजर डाल देते हैं और अच्छी तरह गाजर को भी मसालों के साथ भून लेते हैं। स्वाद के अनुसार आधी चम्मच मैंने नमक डाला है और अच्छी तरह से मिला दिया है। अब इसमें छोटी सी डली गुड़ की तोड़कर डाली है, क्योंकि ये गाजर की लौंजी बना रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और अच्छी तरह से सब्जी में मिला दिया है। अब सब्जी को ढक्कन लगाकर पकाते हैं। दूसरी तरफ कुकर को चेक करते हैं, प्रेशर निकल गया। सब्जी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। सब्जी पककर तैयार हो गई, चेक कर लेते हैं, देखिए। अब इसमें 1 छोटी डली गुड़ की डाल देते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालते हैं, अच्छी तरह मिलाते हैं। इसमें गुड़ का फ्लेवर सब्जियों के फ्लेवर को इनहेंस करेगा। दोबारा गैस की फ्लेम ऑन करके कुकर उस पर रख देते हैं और सारी सब्जियों को अच्छी तरह मिला लेते हैं और गुड़ भी अच्छी तरह से पिघल गया है और सब्जी अच्छी तरह से बनकर लटपट तैयार हो गई है। ये सब्जी थोड़ी झोल की बनेगी। देखिए कितनी शानदार झोल की पंचमेल सब्जी बनकर तैयार हो गई है। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको पूरे देसी तरीके से मैं ये सब्जी बनाना बताऊं। तो आप देख सकते हो कितनी टेस्टी, शानदार, लजीज सब्जी बनकर तैयार हुई है, जो आज की थाली में हम परोसेंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और सब्जी को उतार लेते हैं। दूसरी तरफ गाजर की लौंजी को चेक करते हैं और गाजर को चेक करते हैं। देखिए गाजर पक चुके हैं। अब इसमें 1 चम्मच धनिया डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला देते हैं। और देखिए गाजर की लौंजी भी बनकर तैयार हो गई है, जो आज की थाली में हम परोसेंगे। देखिए इसका टेक्सचर, देखिए कितनी अच्छी लटपट गाजर की लौंजी बनकर तैयार हुई है। ये आज की थाली का स्वाद और भी बढ़ा देगी। बनी है ना गाजर की लौंजी टेस्टी। बहुत कम मसालों और तेल से आज की थाली बनकर तैयार होगी। गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं और सब्जी को उतार लेते हैं। अब मिक्सी जार लेते हैं, उसमें लाल मिर्च कटी हुई डालते हैं, गाजर डालते हैं, लहसुन डालते हैं, 1 चम्मच दही, नमक और पानी डालते हैं। ढक्कन लगाकर इसकी दरदरी चटनी पीस लेते हैं। देखिए गाजर की चटनी को हमेशा दरदरा ही पीसना चाहिए। गैस की फ्लेम ऑन करते हैं, उस पर कढ़ाई रखते हैं, उसमें 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालते हैं, 1 चम्मच जीरा, आधी चम्मच हल्दी डालते हैं और चटनी को छोंक देते हैं। चटनी को ढक्कन लगाकर छोंकना है, क्योंकि ये चटनी उछलती बहुत है। और जार को धोकर उसका पानी भी इसी में डाल देते हैं और चम्मच से अच्छी तरह मिला देते हैं। ढक्कन लगाकर इसको अड़दक्खा पकाते हैं। गैस की फ्लेम ऑन करते हैं, फ्राई पैन रखते हैं, तेल डालते हैं। तेल गरम हो गया, 1 चम्मच जीरा डालते हैं, आधी चम्मच हल्दी डालते हैं और कटे हुए बाड़ करेला डाल देते हैं। 1/4 चम्मच दरदरा कूटा हुआ लहसुन डालकर और गैस की फ्लेम को मीडियम करके सब्जी को अच्छी तरह से चम्मच से अलट पलट करते रहना है। इस सब्जी को छोड़ना नहीं है, गैस की फ्लेम मीडियम करके इसको अलट पलट करके ही पकाते रहना है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। आधी सब्जी पक गई है तब नमक डाला। अब सब्जी को चेक करते हैं, देखिए पूरे करेले गल चुके हैं। अब इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालते हैं और सब्जी अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम बंद करके सब्जी को उतार लेते हैं। चटनी को चेक करते हैं, चटनी ने भी तेल रिलीज कर दिया तो चटनी भी बनकर तैयार हो गई। आप देख सकते हैं राजस्थान की फेमस देसी गाजर और लाल मिर्च लहसुन की चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसको भी आज की थाली में जगह देते हैं। ये भी आज की थाली के स्वाद को 4 गुना बढ़ा देगी।
क्यों, सही है ना। गैस की फ्लेम को बंद कर लेते हैं और चटनी के कढ़ाई को उतार लेते हैं। अब एक परात ली है, उसमें 1 कटोरी मैंने बाजरे का आटा डाला है। ये देसी बाजरे का आटा है। थोड़ा सा इसमें नमक डाला है और गैस की फ्लेम को ऑन करके तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। आटे में नमक को अच्छी तरह मिला देते हैं और मैंने गुनगुना पानी लिया है और पानी डालकर थोड़ा थोड़ा एक साथ पानी नहीं डालना और आटे को अच्छी तरह से मसल कर लगाना है और आटे में लोच लाना है, क्योंकि जब तक बाजरे के आटे में लोच नहीं आएगा बाजरे की रोटी अच्छी बनकर तैयार नहीं होगी। इसलिए आटे को अच्छी तरह से मसल कर लगाना है। देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ। इस तरह से आपको आटा लगाकर तैयार करना है रोटी के लिए। अब इसकी लोई बना लेते हैं और लोई को दोनों हथेलियों से गोल गोल घुमा लेते हैं और पलथन लगा लेते हैं दोनों तरफ से। अब हाथ की हथेली और उंगलियों से गोल गोल घुमा देते हैं और जो बीच का सेंटर उभरा हुआ है उसको हाथ से दबाकर दोनों हाथों से और हल्के प्रेशर से रोटी बना लेते हैं। मैं रोटी बनाने में ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ, पर मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है बाजरे की रोटी बनाने की। देखिए रोटी बनकर तैयार हो गई। तवा गरम हो रहा है। अब रोटी को तवे पे डाल देते हैं। एक तरफ से रोटी सिक गई है, रोटी को पलट देते हैं। रोटी को चेक करते हैं, पीछे से भी रोटी सिक गई। अब तवे पे से रोटी को हटाकर रोटी को मीडियम गैस की फ्लेम पे और रोटी को गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं, जिसे मारवाड़ी लैंग्वेज में कुरकुरी रोटी बोलते हैं, करारी रोटी बोलते हैं। सेक लेते हैं। देखिए सेम इसी तरह से गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है, नहीं तेज गैस पे रोटी जल जाएगी। और रोटी को अच्छी तरह से देखिए सेक कर तैयार कर लिया है। इसे प्लेट में निकाल देते हैं और गरम गरम रोटी पर ही देसी घी लगा लेते हैं। आप इस पे घर का बना हुआ घी बटर कुछ भी लगा सकते हैं और रोटी एक तैयार हो गई। इसी तरह से बाकी की रोटियां भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। आपको इसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मीडियम गैस की फ्लेम पे रोटी बनती है तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब बाकी बचे हुए आटे को भी अच्छी तरह से मसल कर सारी रोटियां बनाकर और सब रोटियों के घी लगाकर रख देते हैं। देखिए कितनी टेस्टी बाजरे की रोटी बनकर तैयार हुई है। अब ये जो लास्ट में आटा बचा हुआ है, इस आटे से हम बाजरे का चूरमा बनाएंगे। तो इसके लिए इसका एक मोटा रोट बनाएंगे। देखिए ये जो मैं रोटी बना रही हूँ, जो मोटी बन रही है, इसको बाजरे का रोट बोलते हैं और इस रोट से ही आज हम बाजरे का चूरमा बनाएंगे। तो इसका रोट बना लेते हैं। सेम रोटी की तरह ही बनता है पर थोड़ा मोटा होता है। अब इसको तवे पे डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को एकदम कम करके सेकते हैं और नाइफ से इसके छेद निकाल लेते हैं। अब चम्मच से रोट के चारों तरफ घी डाल देते हैं और रोट एक तरफ से सिक चुका है, रोट को चिमटे से पलट देते हैं। अब दूसरी तरफ भी नाइफ से रोट के छेद निकालते हैं ताकि रोट कच्चा ना रहे, पूरा सिक जाए। और दूसरी तरफ भी घी लगा देते हैं और गैस की फ्लेम को कम करके और रोट को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं और फिर परात में निकाल लेते हैं। अब गरम गरम रोट को ही चिमटे से तोड़ लेते हैं और मिक्सी के जार में डालकर पीस लेते हैं दरदरा। अब इसमें घी डालते हैं और ये मैंने गुड़ का पाउडर डाला है। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर नहीं है तो आप गुड़ भी डाल सकते हो या फिर चीनी भी डाल सकते हो, पीसी हुई चीनी। और इसको अच्छी तरह से मसल लिया है। देखिए ये बाजरे का चूरमा बनकर तैयार हो गया है। देसी तरीके से बाजरे का चूरमा ऐसे ही बनाया जाता है। देखिए मैं चूरमे को आपको चेक करवाती हूँ। आप देखिए, इसके स्वाद को आप महसूस कीजिए कि कितना टेस्टी चूरमा बनकर तैयार हो गया।
हमारे राजस्थान में कहावत है कि बाजरे के चूरमे में जितना घी डाले उतना ही कम है, वो और डालने वाले की श्रद्धा है। अब चूरमे को प्लेटिंग के लिए कटोरी में सेट करते हैं और कटोरी को पलटकर चूरमा निकाल लेते हैं। देखिए कितना शानदार चूरमा बना है। और आपके लिए आज की सतमेल थाली, राजस्थानी सतमेल थाली बनकर तैयार हो गई है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको आज की ये थाली कैसी लगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपके फ्रेंड सर्किल में या आपके रिलेटिव में राजस्थानी खाना पसंद करते हैं तो हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना। तो आप भी अपने परिवार वालों के लिए इस थाली को बनाइए, खाइए और अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है हर एक बारीकी से आपको बताने की। अगर फिर भी मेरे से कुछ भूल चूक हो गई हो तो आप मुझे बताना। इस थाली में गंवार की फली की भुजी और कढ़ी भी बनती है, लेकिन वो मैंने पहले से ही चैनल पे उसकी रेसिपी डाल रखी है। अगर आपको वो देखनी है तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि आप देख सको। तो लीजिए, आप भी टेस्ट कीजिए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद।